बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा गवादर में तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगिरी, पीने के साफ पानी की फराहमी, सेहत और खेलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया। सिपा सलार का कहना है कि मुसल्लह अफवाज और बलोचिस्तान की आवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। सिपा सलार का दौरा गवादर, बलोचिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए अज़म का इजहार, फलाही मंसूबों का ऐलान। नासमझ अनासर अमन के लिए हमारी कोशिशों को सबताज नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों, इक़्तिसादी राहदारी और अमन की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान व जवानों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने ग्वादर के मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से मुलाकात के मौके पर तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 38 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ, 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 38 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड है और इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत कंट्रोल से बाहर है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ, 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है ओपन मार्केट में इंटरबैंक। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 38 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर इस वक्त ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट की तरफ आते हैं। ओपन मार्केट की बात करें तो यहां भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 284 रुपये 50 पैसे पर डॉलर ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट जो है डॉलर की कीमत को पर लगे हैं और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 38 पैसे का इजाफा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट की तरफ आएँ। ओपन मार्केट के हवाले से आपको बताएं तो डॉलर की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। इंटरबैंक में 4 रुपये 38 पैसे के इजाफे के बाद 283 रुपये 50 पैसे पर डॉलर ट्रेड किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 284 रुपये 50 पैसे पर डॉलर इस वक्त ट्रेड किया जा रहा है। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। तारिक, डॉलर की उड़ान का सिलसिला तो जारी है। वज़ीर ख़जाना खास से उम्मीद है कि 2 दिन में IMF से मामला जो है वो हल हो जाएंगे, तो वजह क्या है, फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान जारी है? देखिए, जिस तरह आपने भी कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि 2 दिन में IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये कई मरतबा कमिटमेंट हो चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। ये कितना नीचे आया आप देख सकते हैं कि 83 रुपीज़ का इस वक्त उससे ज़्यादा है। तो एक बातें तो कई हवाले से करते हुए आए हैं हम, और साथ साथ हमारे पास जो कमिटमेंट्स के हवाले से जो फ्रेंडली कंट्रीज से थे कि वो भी कमिटमेंट किस हद तक पूरे हुए हैं। क्या कतर से इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, क्या हमारे कई ममालिक से रोल ओवर होने तो हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि सिर्फ अब तक बातें चल रही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। मार्केट में डिमांड है डॉलर की। बहरहाल इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जबरान सरफराज। जबरान, ये बताएं कि आपके ख्याल में इस वक्त डॉलर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजूहत आपके लिए क्या है? देखिए, काफ़ी टाइम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात हैं वो जल्द तय पा जाएंगे, लेकिन एट द 11th आवर कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, फिर दोबारा डिले हो जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी काफ़ी दफ़ा जो है वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जिस तरह माजी में जो कमिटमेंट किया अभी तक फुलफिल नहीं किया। तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो भी डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट भी आप देख रहे हैं 5 अरब की इंपोर्ट खरी है। इसके साथ साथ LCB का भी अभी ओपन करने में मसला आ रहा है और जो डिमांड है वो जो बात साथ साथ बढ़ रही है और फ्रेंडली कंट्री से भी कोई इमदाद नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है और रेट भी इसके इजाफा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जफ़र मोती साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक वास्ट एक्सपीरियंस के साथ हैं और स्टॉक मार्केट में मेंबर भी हैं। जफ़र साहब, आपके ख्याल में इस वक्त क्या सूरत हाल है इस वक्त इकॉनमी के हवाले से? क्या डॉलर कहीं पर रुकता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, उस टाइम तक नहीं रुकेगा जब तक अफगानियों की डिमांड आती रहेगी। जो भी रकम इंटरबैंक में होती है वो 30 रुपये ऊपर मांग लेते हैं
और ये वजह है खुद ही यूनाइटेड नेशन कि उनको $4 करोड़ पर वीक दे रहे हैं जबकि वो उनका क्लेम है कि $17 बिलियन अमेरिका के पास पड़े हैं उनके, जो उनको रिलीज़ करने चाहिए। अब इस टसल में हमारा मुल्क फेल हो रहा है और मैं यही सोच रहा था कि जिस मुल्क में आप कह रहे हैं कि IMF अभी थोड़े दिन बाद फिर आगे बात एक्सटेंशन कर देता है, IMF ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, जिन जिन मुल्कों के साथ इनके साइन हो चुके हैं उनके साथ भी वो कर रहा है, जैसे ज़ाम्बिया और श्रीलंका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल बात सारी कमिटमेंट की है, कमिटमेंट जब तक फुलफिल नहीं होगा उस वक्त तक हम रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा देखते रहेंगे। ठीक है तारिक, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों में IMF से मुआहदा होने की उम्मीद है। डिफ़ॉल्ट से मुतल्लिक फैलाई गई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन गया था। हमारे दौर में फ़ीकस आमदन $379 बढ़ी। पाकिस्तान उस वक्त आलमी सरमायाकारी का महवर था। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का आगाज़ 2018 में हुआ। PTI की गलत पॉलिसियों के बायस बैरूनी सरमायाकारी का फुकदान पैदा हुआ। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 2 बजे समाअत करेंगे और आपको आगाह करें कि आज ही दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसमें उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी और सिक्योरिटी फ्राहम करने की इस्तदा की थी। कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इमरान खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इससे पहले जब इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, तो इमरान खान के वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला हो चुका है, इसके अलावा उन्हें शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया था कि हमें भी थ्रेट्स हैं। सलमान अकरम राजा ने इस पर दलाइल दिए थे कि चूँकि अदालत का और जजेस का उतना पब्लिक एक्सपोजर नहीं होता, उनका आवाम में उतना आना जाना नहीं होता, तो इसलिए इमरान खान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो शदीद नौइयत के हैं और वो चूँकि अवामी लीडर हैं और उनका पब्लिक इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स में भी जाना होता है, तो उनको शदीद सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस पर अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि क्या उन्हें जो साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट होती है वो उनको फराहम की जा रही है या नहीं। इस पर इमरान खान के वकला की जानिब से बताया गया कि वो सिक्योरिटी उनसे विड्रॉ कर ली गई है। अब आज इमरान खान के वकला की जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि इस दरख्वास्त पर नोटिस जो है वो फ़रीक़ैन को वो जारी कराए जा सकें। जी, दरख्वास्त पर 2 बजे समाअत होगी। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मलिका बुखारी शामिल हैं। निगरान पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए गए हैं। इलेक्शन शेड्यूल के बाद और इसके बावजूद हमें इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही, PTI का ये कहना है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, PTI रहनुमा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या खदशात उनकी जानिब से पेश किए गए? जी बिल्कुल, जो PTI के रहनुमा हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, मलिका बुखारी, वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात उनकी जारी है और उसमें उनकी जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और जो निगरान पंजाब हुकूमत है उसके किरदार पर जो है वो सवाल उठाए गए और उनकी जो गैर जानिबदारी है, यानी जो निगरान सेटअप की न्यूट्रलिटी है उस पर जो है सवालात उठाए गए और अपने जो खदशात है उससे इलेक्शन कमीशन को जो है वो आगाह किया गया है। इसके अलावा जो ज़राए के मुताबिक जो मुलाकात है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उन पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया गया है और जो चीफ इलेक्शन के सामने मौक़िफ़ सामने रखा गया कि जो निगरान सेटअप है वो न्यूट्रल होता है और वहाँ पर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना था, लेकिन मुहिम के पहले रोज़ ही जो पुलिस है उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया और हमारे कारकुनान को
जो है वो ज़ख्मी किया गया। जबकि इसके अलावा जो इस वक्त मुलाकात जारी है उसमें जो KP में इंतखाबात की तारीख ना मिलने से मुतल्लिक जो है वो खदशात का इजहार किया गया है और जो PTI के रहनुमा हैं उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब तक जो KP के इंतखाबात की जो तारीख है वो आ जानी चाहिए और इंतखाबात में जो ताख़ीर है वो एक नया जो आइनी सुकम है जो वो जन्म लेने लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह चुकी है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात कराना लाजिम है। ताहम अभी तक गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जो है वो बेनतीजा रही है। इसके साथ जो दीगर जो PTI के खदशात है जो उनके केसेस इलेक्शन कमीशन में खदशात सामने रखे गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। वकार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाहौर में हंगामाराई और प्रतिशद्दुद वाक़यात पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP रायवन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मतन में कहा गया है कि PTI कारकुन इमरान खान दीगर रहनुमाओं के कहने पर इदारों को धमकियां देते रहे। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। पुलिस पर पथराव और डंडे मारने से 13 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। दूसरी तरफ जमान पार्क में PTI रैली के दौरान वर्कर की मुबैना हलाकत पर पंजाब पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट 3 दिन में IG पंजाब को पेश करेगी। 2 पुलिस अफसरान वाक़े की तहकीकात करेंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते ना होने का इम्कान। IMF को मुतमिन कर दिया है, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का। चंद दिनों में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, वज़ीर ख़जाना की जानिब से यह कहा गया। जबकि सहाफ़ी ने सवाल किया, आपने कहा था कि इस हफ्ते मुआहदा हो जाएगा, चंद दिन कहा है, इस हफ्ते का नहीं कहा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये जवाब दिया गया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते ना होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। जी सर, IMF से बता दें कि क्या इस वीक में होते हैं जुमे तक कल लगा कुछ किया दिस वीक फ्यू डेज में किया दिस वीक प्लीज डोंट डिस्पोर्ट मी। सर इशू क्या हो रहा है? कोई इशू नहीं, एटलीस्ट फ्यू डेज नेक्स्ट वीक अल्लाह करेगी इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल में आप मुतमईन कर चुके जी, सारा कुछ इंशाल्लाह करेंगे, किया और करेंगे सर। एवरीथिंग इन ऑर्डर। रिसेंट जो मीटिंग हुई है उसमें क्या वो मुतमईन थे आपके? सर सुना अभी तक वो मुतमिन नहीं हुए हैं। उन्होंने पूछ लो फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि IMF को मुतमईन कर दिया है, चंद दिनों में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, आपने कहा था कि इस हफ्ते मुआहदा हो जाएगा, जिस पर वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया, चंद दिन कहा है, इस हफ्ते का नहीं कहा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते ना होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि IMF को मुतमईन कर दिया है, चंद दिनों में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। जिस पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल ये किया गया कि आपने कहा था कि इस हफ्ते मुआहदा हो जाएगा, जिस पर वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि चंद दिन कहा है, इस हफ्ते का नहीं कहा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, आज सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 1-2 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, अब वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते का नहीं कहा। जी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एक निजी होटल में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF को मुतमईन कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से कि आपने तो रवां हफ्ते के दौरान ही मुआहदा तय पाए जाने का कहा था, जिस पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि मैंने चंद दिन का कहा था, इस हफ्ते का नहीं कहा था। लेकिन जो ज़राए वज़ारत ख़जाना और जो वज़ारत ख़जाना हकाम है, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना है, गवर्नर स्टेट बैंक है और जो दीगर मुआशी टीम है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था। गुज़िश्ता रोज जो खजाना कमेटी का इजलास हुआ है, वहां पर भी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया था कि रवां हफ्ते के दौरान ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा। अब आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे के बजाय पीछे जाने लगा। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 20 UCs के नताइज रोक लिए। 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके। मजमूई तौर पर 31 नशिस्तें नताइज के बगैर हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे के बजाय पीछे जाने लगा है
और इलेक्शन कमीशन ने मजीद 20 यूसीज के नताइज रोक लिए हैं। 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके हैं। मजमूई तौर पर 31 नशिस्तें नताइज के बगैर हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 यूसीज के नताइज को रोक लिया गया है और 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके हैं और मजमूई तौर पर 31 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि नताइज के बगैर हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे की बजाय पीछे जाने लगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज रोक लिए गए हैं। मजीद 20 यूसीज के नताइज को रोका गया है। 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके हैं और मजमूई तौर पर 31 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि नताइज के बगैर हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज रोक लिए गए हैं। 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके हैं जबकि 31 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि नताइज के बगैर हैं। मजीद 20 यूसीज के नताइज को रोक लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे के बजाय पीछे जाने लगा और 31 नशिस्तें नताइज के बगैर हैं। बिजली के निर्ख बढ़ाने का मामला नेपरा और वजारत तवानाई में मामला इंटरनेट चैट। दुनिया न्यूज़ ने मामले पर होने वाली ईमेल्स की मालूमात हासिल कर ली। वजारत ने नेपरा को बिजली 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की ईमेल की थी। तो आपको बताएं कि बिजली के निर्ख बढ़ाने का ये मामला है। नेपरा और वजारत तवानाई में मामले पर इंटरनेट चैट। दुनिया न्यूज़ ने मामले पर होने वाली ईमेल्स की मालूमात हासिल कर ली हैं। वजारत ने नेपरा को बिजली 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की ईमेल की थी। ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान बताएगा 3 रुपये 82 पैसे की ईमेल की गई, कितना इजाफा किया गया, क्या बातचीत हुई? देखिए, नेपरा एक रेगुलेटर का काम कर रहा है। हुकूमत, सारिफीन और जो बिजली पैदा करने वाले जो इदारे हैं उनके दरमियान, और इसका जो मिशन है वो ये है कि जो सस्ती, एफोर्डेबल और सेफ माहौल पैदा करेगा बिजली के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे फैसले आ जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि जो इदारे होते हैं उनकी खुद मुख्तारी दाव पर लग जाती है और अब भी ऐसा ही हुआ है। ये जो 3 रुपये 82 पैसे मजमूई तौर पर और 3 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुकूमत की जानिब से मांगा गया था, इस पर एक समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने एतराज़ात उठाए कि अगर हुकूमत इजाफा कर रही है तो यहाँ से निकल कर ये नहीं कहेगा कि ये अथॉरिटी ने किया है, हमसे रबर स्टैम्प का काम नहीं लिया जाए, और उस पर कानूनी राय तलब की। कानूनी राय जो है बजरिए ईमेल दी गई, लेकिन उसके बाद जो है नेपरा जो चेयरमैन है और जो अथॉरिटी है उन्होंने सरेंडर किया और ये जो इजाफा है ये दिया। और इसके जो आफ्टर शॉक्स है ये आएंगे क्योंकि अभी आने वाली गर्मी है, इसमें जो है फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी, दीगर भी टैक्सेस लग जाएंगे, तो जो आम सारिफ है वो पिसा जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ जो कानूनी राय बजरिए ईमेल दी गई है उसमें भी नेपरा के सेक्शन 31(8) जो है वो कहा गया है और उसमें यह भी लिखा गया है कि नेपरा में कंसिडर द मोशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली, कि अगर नेपरा चाहे तो कंसिडर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है IMF के जो शराइत पर जो खुद मुख्तार इदारे हैं उनकी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया गया और जो हुकूमत के फैसले हैं उसको एज इट इज़ जो है मनवन तस्लीम कर लिया गया और जो आम सारिफीन है उन पर जो है बोझ मुंतकिल कर लिया गया। जी ठीक है ज़िशान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे की बजाय पीछे जाने लगा। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 20 यूसीज के नताइज रोक लिए। 246 में से सिर्फ 215 के नताइज सामने आ सके। मजबूरी तौर पर 31 नशिस्तें नताइज के बगैर हैं। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आगे की बजाय पीछे जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 20 यूसीज के नताइज को रोक लिया है और 246 में से सिर्फ 215 के नताइज ही सामने आ सके हैं। मजमूई तौर पर 31 नशिस्तें नताइज के बगैर हैं। तो ऐसे में मेयर का इंतखाब करना है। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, क्या वजह हो सकती है, क्या वजह बताई गई है कि मजीद 20 यूसीज के नताइज रोक लिए? ये जो वजह बताई गई है इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से, वो ये बताते हैं कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं एक दूसरे पर उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं और ये क्लेम किया है कि जिन नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज रोके गए हैं वो नशिस्तें उनकी हैं। इसके बाद पहले 9 यूसीज़ के नताइज रोके गए थे, जिसके बाद मजबूरी तौर पर 20 ऐसे नशिस्तें थी जिनके नताइज आने थे, 11 उनमें से इंतखाबात होने थे। अब 20 के नताइज रोक लिए गए और मजबूरी तौर पर 31 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो गई। 246 में से 215 नेक टू नेक आ गई
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी अब 84 नशिस्तों पर खड़ी हुई है, जमात इस्लामी 82 नशिस्तों पर खड़ी हुई है। तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि 40 नशिस्तों पर है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो कि 5 नशिस्तों पर है, जमीयत उलमा इस्लाम 3 और आज़ाद 1 है। अब 31 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो रुके हुए हैं और इसमें तमाम ही जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाजी लाएअमल इख्तियार कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपने एहतजाज का ऐलान किया है, जो जमात इस्लामी है वो भी एहतजाज का ऐलान कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया।